अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरिया मेडिका। उसके लिए हम सेकंड ईयर की हमने मटेरिया मेडिका का तकरीबन ये आखिरी लेक्चर होगा, पार्ट नंबर 6। तो इसके लिए हम काम कर रहे थे। तो इसके अंदर पहली दवाई हैपर सल्फ है, छठे पार्ट में। हैपर सल्फ सोजिश की दवाई है, दूसरे मरहले की दवाई है जब सोजिश अपना असर कर देता है, मादा पड़ जाता है। तो ये दवाई खनाजीरी मिजाज वालों के लिए जिनके खतूत सूजे हुए हैं वो ख़ास तौर पर मुफीद है। फुंसी फोड़ों में अपनी मखसूस अलामात के साथ इस दवाई का अक्सर इस्तेमाल होता है। इसका मरीज़ सर्दी बहुत महसूस करता है, सर्द हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और सर्द हवा लग जाने से बहुत सी तकलीफ पैदा हो जाती है, मसलन खुन्नाक, गले पड़ना वगैरह। सर्दी की वजह से मरीज़ बहुत कपड़े उड़ रहता है। इसके मरीज़ को पसीने भी बहुत आते हैं, लेकिन पसीने की हालत में भी कंबल को खूब ओढ़ कर बैठता है। मरीज़ बहुत पुरहिस दर्द तो कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मामूली से दर्द से बेहोश हो जाता है। ज़ख़म, फोड़े, फुंसियाँ, जल्द वगैरह छूने से बहुत पुरदर्द, सर्द हवा से बहुत पुरहिस अगर कोई अज़ू हाथ या पाँव बिस्तर से निकल पड़े तो खांसी शुरू होती है। जल्द में फ़ौरन पीप पड़ने का मिलान, ज़रा सी चोट लगने पर फ़ौरन पीप पड़ जाए। पीप पड़ने से कब्र ऊंची ताकतों में देने से सोजिश फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और पीप पड़ने पर पीप निकालती है। नरम पखाना भी दिक्कत से खारिज होता है, पेशाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और इसीलिए मुँह तन गिरता है। गोया के जैसे मुक़द और मसाना फालिश की हालत में मुब्तला हों। बच्चों में खट्टी बू वाले दस्त, बच्चे के तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है। अब ये देखिएगा, ये फ़र्क है। नेट्रम फॉस के अंदर हर चीज़ में ही खटास होती है, जबकि हैपर सल्फ में सिर्फ खट्टी बू वाले दस्त होते हैं और जिस्म में से खट्टी बू आती है। जबकि नेट्रम फॉस में अंदर तक खट्टी डकारी भी होती है, सब कुछ खट्टा होता है। पुरानी बदहज़मी, बच्चों के सूखापन में खट्टी चीज़ों के खाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश, जबकि नेट्रम फॉस में भूख ही नहीं होती। इस दवा का खुराक अमूमन सुबह के वक्त वाक़ होता है। खांसी में कुछ ना कुछ तरी यानी खरखराहट की अलामत ज़रूर होती है। इसकी खांसी कभी खुश्क नहीं होती। एकोनाइट का खुराक शाम को होता है और एकोनाइट और स्पोंजिया में बिल्कुल खुश्क खांसी होती है। यानी हैपर सल्फ इन दोनों के बाद काम होता है। नमदार मौसम में आराम, गले में मछली का कांटा अटकने का एहसास, दिन रात पसीना आना जबकि मर्क्यूरस काम ना करे। मर्क्यूरस और पारे के जहर की पहले नंबर की फात जहर दवा है। गले बड़े हुए होने जबकि शलवाई पर असर पड़े, सर्दी बहुत महसूस करता है। इसलिए हम अगर मोडालिटीज़ को देखें तो खुश्क हवा, सर्द हवा से अलामत बढ़ती हैं। थोड़ा सा झुकने से या हवा का झोंका लगने से, पारे के नाजायज़ इस्तेमाल से, छूने से, मारूफ मकामात के बल लेटने से, कपड़ा उतारने से, बवक़्ते शव चलने फिरने से, मालिश बार बार करने से, दौरान ख्वाब में निगलते वक्त, पेशाब करते वक्त, साफ़ मौसम में ठंडी अशिया को खाने पीने से। जबकि कमी मर्ज़ होती है मरतूब हवा में सर को ढाँपने से, गर्मी से, खाने के बाद डकार लेने से, हवा खारिज करने से, खाना खाने के वक्त। मुस्ले इसका बैलेडोना कैम्फर सलीशिया। तो नाज़रीन, आपने देखा है कितनी शानदार दवाई है, इसके बगैर आपका क्लिनिक कामयाब नहीं हो सकता। इसके बाद अगली दवाई है इग्नीशिया अमारा। इग्नीशिया अमारा बुनियादी तौर पर मिजाज वालों की दवाई है। ख़ास तौर पर गम व अंदों की कैफियत में आगाज़ ट्रीटमेंट का अक्सर औक़ात से किया जाता है और उससे मरीज़ को गैर मामूली फ़ायदा होता है। तो इग्नीशिया के अंदर जो ना मुतज़ाद अलामात पाई जाती हैं, उसमें कान की शाएँ शाएँ को आराम मालूम हो, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब गाना बज रहा हो। बवासीर को आराम मालूम हो चलने फिरने से, यानी अगर बैठे हो तो दर्द है, अगर चलेंगे तो आराम होगा। दर्द गले को आराम मालूम हो, लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो, अगर खाना ना खा रहे तो गले में दर्द महसूस होगा। मैदा तो खाली है लेकिन आराम ना आए और खाना खा लें तो आराम आ जाए। जो जो मरीज़ खांसता जाए, खांसी ज़्यादा होती जाए, हरकत करने से खांसी ठहर जाए, गम की बात से हंसी आ जाए, नामर्दी में मुजामत की शदीद ख्वाहिश हो, दौरान लर्ज़ा प्यास की ज़्यादती हो, हरारत, बुखार में प्यास निदारत। तो ये इग्नीशिया की गाइडिंग सिम्टम्स हैं। इसमें गम के बदअसरात लाजमी होते हैं, खा मर्ज़ कोई भी हो। मरीज़ लंबी लंबी सांसें लेता है और ये अलामत तकरीबन तमाम अमराज़ पाई जाती हैं। बैक्टीरिया जो बिलमूम पोशीदा गम का नतीजा होता है, हिस्टेरिया जो बिलमूम पोशीदा गम का नतीजा होता है, बदलता हुआ मिजाज, अभी अभी कह के भी रोना और गमकीनी और लंबी लंबी सांसें, गले में बाव गोला फंसना या गले में कुछ दबाव महसूस होना। ताजुब खेज़ अलामात, मसलन मरीज़ सर दर्द में दर्द वाली जानिब पर लेटता है और इसी तरह आराम हासिल करता है। मैदे में खला का एहसास यानी कि खालीपन का एहसास जो ग़िज़ा खाने से भी कम नहीं होता।
गले की दुखन ठोस ग़िज़ा निकलने से बेहतर। सर्दी के दर्जे में प्यास और चेहरा सुर्ख, गर्मी के दर्जे में प्यास गायब। कानों में गूंजदार आवाज़ें जो गाना सुनने से ठीक हो जाती हैं। बवासीर को चलने फिरने से आराम। खांसी खांसने से बढ़ती चली जाती है, रुकने पर खांसी शुरू, चलने फिरने से ठीक ठाक। गम की वजह से तशन्नुजी, ज़ोरदार खांसी, शहवत बहुत तेज़ मगर नामर्दी। आराम की हालत में चेहरे का रंग बदल जाता है। सूजन वाला अज़ब दबाने से आराम पाता है। बदहज़मी को सकील और वाहियात किस्म की ग़िज़ाओं से आराम। लतीफ़ और नरम ग़िज़ा से बदहज़मी से, यानी जो ग़िज़ा खा के आमतौर पर लोग ठीक हो जाते हैं, वो चीज़ खाने के बाद मैदे में लगातार डकारे और बदहज़मी और मुँह का जायका ख़राब होना शुरू हो जाता है। तंबाकू के धुएँ से शदीद नफ़रत और तमाम अलामात में इजाफा। पुराने मलेरियाई केसों में प्यास सिर्फ सर्दी के दर्जे में और सर्दी के दर्जे में चेहरा सुर्ख। मुक़द का आसानी से बाहर निकल आना और बार बार पखाने की ख्वाहिश, लेकिन पखाना सही तरह ना आना। पखाने के बाद मुक़द में ऊपर की तरफ जाता हुआ तेज़ दर्द जो काफ़ी अर्से जारी रहता है। सर दर्द को ज़्यादा पेशाब आने पर आराम। इसकी अगर मोडालिटीज़ को हम देखें तो सर्दी से कॉफ़ी पीने से, तंबाकू नोशी से, हवा के झोंके से, बवक्त सुबह हवा में, खाना खाने के बाद ब्रांडी पीने से, तेज़ बू से, दिली जज्बात से, गम से, खौफ व गुस्सा से, तशवीश और तफक्कुरात से, बेमुराद इश्क से, लानतन करने से, पसीने से, सियाल ग़िज़ा से और बैरूनी गरमाइश से अलामात में ज़्यादती आती है। जबकि दबाव से, गर्मी से, यकायक सर घुमाने से, खाते वक्त निगलने से, चलने फिरने से, डकार आने से, गर्म अंगीठी के नज़दीक बैठने से अलामात में कमी आती है। तो नाज़रीन, अगली दवाई है स्टेनम। स्टेनम मेटा, स्टेनम भी टिन को कहते हैं और ये मेटालिक होती है। तो जो अलामत हमने मेटल्स में पढ़ी वो सब इसके अंदर मौजूद होंगी। तो बुनियादी तौर पर आप देखें, शदीद कमज़ोरी की दवाई है। स्टेनिम का मरीज़ इंतहाई कमज़ोर होता है और इस कमज़ोरी का मरकज़ मरीज़ की छाती होती है। इस कदर मरीज़ कमज़ोर होता है कि बोल भी नहीं सकता। छाती और गला बहुत कमज़ोर मालूम होते हैं। छाती की एक कमज़ोरी अक्सर फेफड़ों और हिंजरा की सिल में पाई जाती है। गो आम जिस्मानी कमज़ोरी के साथ भी छाती कमज़ोर मिलती है। फेफड़ों की तकालीफ में जो बलगम खारिज होती है वो सब्ज़ रंग की और ख़ुसूसन मीठी होती है। खांसी हमेशा तर होती है। कमज़ोरी सीढ़ियाँ उतरते वक्त ज़्यादा महसूस होती है और ये कमज़ोरी अमूमन इन औरतों में जो दुबली पत्ती, लिकोरिया वाली और रहम के गिर जाने में मुब्तला होती है मिलती है। एक और सूरत कमज़ोरी की यह है कि मरीज़ा कुर्सी पर बैठने के बजाय अपने आप को कुर्सी पर गिरा देती है। यानी कमज़ोरी इतनी होती है कि वो बैठने की भी जहमत नहीं करती, अपने जिस्म को रोक भी नहीं पाती, बल्कि वो बैठने के बजाय गिर पड़ती है। सुबह को कपड़ा पहनते वक्त कई मरतबा दम लेने के लिए बैठना पड़ता है। दर्दें खा कैसी हैं और कहीं वाक़ई हमेशा बहुत आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हैं। और स्टेनम की ख़ास अलामत में से है कि सिर्फ इसी एक अलामत की बुनियाद पर, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ का बढ़ना और फिर एकदम आहिस्ता आहिस्ता कम, इस तरह के दर्दें पेट के दर्द, कॉलन दर्द, अबरू और मैदे में अक्सर पाई जाती हैं। कालूसंत की तरह पेट के कॉलन को दबाने से आराम होता है। इसलिए जहाँ कालूसंत फेल हो जाए ये आर्ज़ा पुराना हो जाए तो स्टेनम यकीनन कामयाब होगी। बच्चे के पेट को अगर कंधे से लगाए रखें तो दबाव की वजह से दर्द को आराम रहेगा। अगर ये अलामात हों तो स्टेनम दवाई होगी। अगर इसकी हम कमी बेशी को देखें तो इसकी जो ज़्यादती होती है वो हंसने, गाने, बोलने, दाएं पहलू लेटने से, गर्म सियाल अशिया पीने से, जबकि कमी खांसने या बलगम बाहर निकालने से, सख्त दबाव से वाक़ई रहती है। उससे अगली जो दवाई है वो मैटेरिया मेडिका की सरताज दवाई यानी कि सल्फ़र है। अगर सल्फ़र को आपने नहीं समझा, सल्फ़र को आपने नहीं पढ़ा तो आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं है। सल्फ़र के अंदर एक ख़ास बात होती है कि सल्फ़र अलामत को बाहर निकालती है जिस्म से, और ये हर कार्बन के अंदर ये ख़ास अलामत मौजूद होती है। सल्फ़र को अगर आप नहीं समझ सके तो आपने होम्योपैथिक सिस्टम को ही नहीं समझा। इसलिए हम इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। दाफ़े सौरा की दवाओं की सरताज दवा है। जलन एक ख़ास अलामत है जो सल्फ़र की तमाम अलामात में पाई जाती है। ख़ास तौर पर सर की चोटी और हथेली और पाँव के तलवों की जलन सल्फ़र की मोतबर तरीन अलामत है और इसकी वजह से सल्फ़र नहायत आसानी से पहचानी जाती है। जलन की वजह से मरीज़ रात को पाँव बिस्तर से बाहर निकाल देता है ताकि ठंडे रहें। जलन यूँ तो जहाँ कहीं हो सल्फ़र की अलामत है, लेकिन हाथ पाँव और सर की चोटी के अलावा इन अज़ा में भी नुमायाँ तौर पर मिलती है। आँखों में, मुक़द में, बवासीर के साथ पेशाब की नाली और छाती में, और कभी तमाम जिस्म तमर की मानी जलता है और शोले हस्ब मामूल हाथों, पैरों और सर की चोटी से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। इस कदर जलन और अंदरूनी गर्मी के बावजूद तमाम जिस्म की जिल्द अमूमन खुश्क होती है, पसीना नहीं आता। खुजली भी जलन की मानिद एक अलामत है और हर कहीं पाई जाती है, मगर एक ख़ास बात सल्फ़र की खुजली में यह है कि खुजलाने के बाद जगह जलती है। चुनांचे खुजली
और जलन इकट्ठी पाई जाती हैं। ख़ारिश रात को बिस्तर की गर्मी बढ़ती है। ख़ारिश नहाने धोने से बढ़ती है। जल्दी अमराज के दब जाने के बदनता है, जबकि हाथों की जलन वगैरह की अलामात पाई जाएँ। जिस्म के तमाम सुराख सुर्ख जैसे खून निकलने वाला, मसलन होंठ, कान, नथने, पपोटे, मुक़र, पेशाब की नाली, होंठों की इंतहाई सुर्खी जल्द नज़र में आने वाली अलामत है। और सिर्फ एक और दवा में नुमाया तौर पर पाई जाती है और वो है ट्यूबरकुलिन। तमाम सुराखों से तेज़ाबीर और तुत्ते खारिज होती हैं जो जगह को छील देती हैं और सुर्ख कर देती हैं। ज़बान ख़ास है सफ़ेद तह मगर सुर्ख किनारे और नोक सुर्ख। सल्फ़र के मरीज़ ख़ुसूसन बच्चे नहाना धोना पसंद नहीं करते। नहाने धोने के बावजूद बदन से बदबू आती है। मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और भूख बहुत कम। 11 बजे सुबह मैदे में कमज़ोरी का एहसास पाया जाता है। सल्फ़र का ख़ास मरीज़ दुबला पतला, कंधे आगे को झुके हुए, मरीज़ गंदा और जल्दी अमराज में घिरा हुआ। जब दवाएं काम करते करते रुक जाएं तो सल्फ़र का इस्तेमाल करें, यानी कि सबसे टॉप क्लास एंड इंटर करंट रेमेडी है जो अलामात को खोल देती है। कलकेरिया कार्ब को सल्फ़र से पहले मत दें, यानी अगर आपने सल्फ़र भी देनी है तो कलकारिया कार्ब आप हरगिज़ ना दें। एकोनाइट की मुज़मिन है और नमूनी और दीगर हाद अमराज में एकोनाइट के बाद इस्तेमाल करें। पुराने अमराज के इलाज के शुरू करने पर हाद अमराज के ख़त्म होने पर अक्सर सल्फ़र का इस्तेमाल मुफीद रहता है। सल्फ़र यकीनन लामहल्ला अगर आपने इस्तेमाल नहीं कराई तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं। इसकी जो ज़्यादती मर्ज़ है वो जागने से, खाने से, किसी चीज़ के सहारे टिकने से, दौरान हैज़ में दूध पीने से, पसीने के दौरान में गीली पुलटस से, पारा के बेजा इस्तेमाल से, उठने पर तेज़ हरकत करने से, दौरान उजाबत, आज़ा फैलाने से, ख़ुसूसन माऊफ़ आज़ा को ग़िज़ा निगलते वक्त पानी और धोने से, बिस्तर की गर्मी से, झुकने से, नहाने से, खड़ा होने से, गाए बगाए ख़ुसूसन 7वें रोज़ बवक्त शब बवक्त दोपहर 11 बजे, शराब से, बवक्त सुबह, दबाव से, रोशनी से। जबकि अलामात में जो कमी वाक़ई होती है वो खुशक गर्म मौसम में, खुली हवा में, माऊफ़ उज़ुव को हरकत देने से, चुपचाप बैठा रहने से, आंखें बंद करने से, दोपहर को सहपैर को डकार लेने से। इसकी माउन एलोज़ हैं, यानी कि सोराइनम एकोनाइट है। तो अमूमन छोटी ताकतों से लेकर बड़ी ताकतों में तमाम की तमाम में ये इस्तेमाल होती है। अगली दवाई सल्फ्यूरिक एसिडम है। तमाम तेज़ाबों की तरह इसमें भी इंतहाई मायूसी और कमज़ोरी पाई जाती है, जिसके साथ अंदरूनी तौर पर लर्ज़े और कांपे का एहसास होता है। तमाम जिस्म में होता है। ये लर्ज़ा सिर्फ मरीज़ ही महसूस करता है, किसी दूसरे को देखने वाले को नज़र नहीं आता। ये कैफियत इंतहाई कमज़ोरी और कांपना सल्फ्यूरिक एसिड के तमाम केसों में पाया जाता है। जलसीमियम का जो लर्ज़ना है वो तमाम लोगों को नज़र आता है। पुराने शराबियों में ये कमज़ोरी और लर्ज़ा पाया जाता है। इसीलिए अगर पुराने शराबियों की शराब छुड़ानी हो तो पानी में मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करवाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के मरीज़ों कमज़ोर अपनी जान को रो रहे होते हैं। बच्चे के तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है। खूब नहलाने के बावजूद मुँह में छाले होते हैं और बदबू आती है। मैदा की खटास खट्टी कैद, दांत खट्टे हो जाते हैं। विस्की पीने वालों की मैदा की खराबियाँ, मैदे के लटके होने और कमज़ोरी का एहसास, शराब की ख्वाहिश, तमाम जिस्म के सुराखों से स्याह पानी की तरह का खून निकलना, जिल्द पर आर्निका की मानद नीले दाग जो जिल्द के नीचे खून जमने की अलामत है। अगर जिस्मानी ज़रबात में आर्निका काम पूरा ना कर सके तो ये दवा मददगार के तौर पर दें। दर्दें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और यकदम ख़त्म हो जाती हैं। मरीज़ हर काम अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ की तरह जल्दी होता देखना चाहता है। पानी पीने से मैदे में सर्दी का एहसास होता है। अच्छा, एक बात, अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ जो है ना मीठा खाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के मरीज़ को ऐसा कोई इशू नहीं होता। सनी आस में गर्म लहरें निकलती हैं। अगर ये अलामात हों तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका जो है इसकी रेमेडी है। और इसकी अगर कमी ज़्यादती हम देखें तो इसमें जो ज़्यादती होती है मर्ज़ में, दोपहर और शाम को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड में मर्ज़ में ज़्यादती होती है, जबकि कमी मर्ज़ होती है गर्मी से मकाम माऊफ़ के बल लेटने से, यानी जिस तरफ तकलीफ़ है उस तरफ अगर लेट जाएँ तो अलामतों में कमी होती है। आखिरी जो दवाई हमारी सेकेंड ईयर की है वो कालूसंत है। कालूसंत आसाबी दर्दों की बहुत मशहूर दवा है, जबकि दर्दें दबाने से और गर्म टकोर से कम हों। इसका मदर टिंचर का असर और रेमेडीज़ का असर काफ़ी मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इसको समझने के बाद इस्तेमाल करवाएं। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट होता है। शदीद पेट दर्द, मरीज़ दर्द की शिद्दत से दूर हो जाता है और हाथ से पेट को खूब दबा कर रखता है। खाने पीने से दर्दें बढ़ जाती हैं। इस तरह का पेट दर्द अमूमन पेचिश, हैज़ा या बतौर कॉलेज के काम आता है। लंगड़ी का दर्द आराम से, तकलीफ़ ज़्यादा, दर्द सख्त, दबाव और गर्म टकोर से कम हो जाता है। चेहरे का आसाबी दर्द जो अमूमन बाएं तरफ का होता है, यानी उल्टी तरफ का होता है, दर्द को टकोर और दबाव से अफाका होता है।
पुरदर्द रहम और खसियतुर्रहम का असाबी दर्द जिसे दबाव और टकोर से आफाक हो। पुरदर्द हैज़ में मैग्नीशिया पास के बाद दूसरी कामयाब दवा है। दर्दों की अक्सर तकालीफ शदीद गुस्से की वजह से पैदा होती हैं। गुस्सा की वजह से कौलंज के असाल माहवारी दब जाती है। इसमें जो ज़्यादती मर्ज़ है वो गम और गुस्से से इसमें अलामतें बढ़ जाती हैं, जबकि कमी मर्ज़ होती है दोहरा होने से, यानी आगे की तरफ झुक जाने से, सख्त दबाव से, गर्मी से और सर को आगे की जानिब झुका लेने से। इसका जो मुस्ले इसलाह करती है वो कॉफ़ी है, स्टेफिस गेरिया है, कैमोमिला सेग्रिया, कैम्फर, कॉस्टिकम और ओपियम है। तो नाज़रीन ये हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड ईयर की इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इससे हमने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हम ये पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन किसी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, इसलिए हमने पोस्टों को छोटा करके दोबारा कंपाइल करके हमने आपको अपलोड कर दिया। अपना फीडबैक दीजिएगा